तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में कुछ अहम बातें हैं जो आपसे शेयर की जाएंगी। एक तो यह है कि तोशा खाने के तहाइफ बारे इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी जवाब इमरान खान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। तो उसमें इल्ज़ाम था कि 2021 के जो गोशवारे जमा कराए हैं उसमें तोशा खाने के तहाइफ बारे और बिल्कुल वजाहत नहीं की गई। तो तोशा खाने के जो तहाइफ हैं उसके बारे में गोशवारों में 17 करोड़ दर्ज करना इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं भूल गया था। ये 60 सफ़ात पर सवालात जो थे वो भिजवाए गए थे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक दिन जो इमरान खान साहब अपनी गलती का एहसास करते हैं तो साथ ही फिर भूल जाते हैं। अब अपनी चिश्तियाँ की तकरीर में उन्होंने फिर XY का नाम इस्तेमाल किया। तो अपनी तकरीर में जज्बाती होते हुए XY का नाम लेते हुए बहुत कुछ कह जाते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को जब उन्होंने वापसी जवाब दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर हमसे पूछ ही नहीं सकता, उसके इख्तियारात में नहीं है। अब इसके अलावा आगे देखें आप, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब जमा कराया कि वो जज्बाती होकर ये बातें कर गए हैं। तो उसके साथ अब फिर चिश्तियाँ जलसे में वही आखिर में XY को मुखातब करते हैं। अच्छा, अब पूछे XY कौन है? अब सब दुनिया को पता चल गया है कि आप XY किसे कहते हैं। तो बहरहाल वही तकरीर, वही पुराने लफ्ज़ और वही फिक्रे। इसके अलावा एक और ख़बर है कि लेफ्टिनेंट जनरल शोएब को तुर्की में FIA ने नोटिस भेजा है कि उन्होंने फेसबुक पर, आपको याद होगा कि एक दफ़ा फेसबुक पे एक खबर ट्रेंड चला था कि इंडिया के त्यारे, इंडिया का हेलीकॉप्टर पहुंचा है सिंध में और वहां आकर वो डॉलर वगैरह दुबई चला गया। तो इस खबर का नोटिस लेते हुए FIA ने उनको नोटिस भेजा है, जबकि ज़राए से पता चला है, उनका कहना है कि मुझे नोटिस नहीं मिला। अब चिश्तिया में जलसे के दौरान इमरान खान साहब ने तकरीर के दौरान खूब इस्लामी टच दिया। खैर, जनरल ज़िया-उल हक साहब के बेटे एजाज़ुल हक साहब भी उस जलसे में मौजूद थे। इमरान खान साहब जब जलसे में गए तो पहले उन्होंने वकला बार से खिताब किया, उसके बाद जलसगा पहुंचे और वहां वो कहते हैं, कुरान कहता है मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे ना हो अपनी हालत के आप बदलने का। बात यह है कि इलेक्शन मुहिम है, अब इसमें आप कौम की हालत बदलने निकले हैं, जबकि 3.5 साल पहले भी आपने कौम की हालत बदली है। तो बहरहाल इस तरह के इस्लामी टच जो हैं वो जलसों में, और काम बहुत हैं और तकरीरें बहुत हैं और अपने कारनामे बताने के बहुत होते हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बहुत कर्जा लिया है। अब कर्जे में तो कौम खूब जानती है कि आपने उनसे बहुत ज़्यादा कर्जा लिया इमरान खान साहब। वो तो जो भी आया किसी ने कसर नहीं छोड़ी इस कौम के साथ। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अदालती मफरूर हैं। अब तो और भी कई लोग जो हैं वो अदालती मफरूर हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजना चाहते हैं, जबकि मुझे जेल का कोई खौफ नहीं, लेकिन हम जेल के खौफ से बनी गाला ही छोड़ जाते हैं। और जेल के खौफ की वजह से ही उस दिन बनी गाला के बाहर जो कौम को काल देकर, आवाज़ देकर बुलाया गया था,
इतना मतलब क्राउड इकट्ठा किया था, तो दूसरी तरफ जेल थी, उससे बचने के लिए ही तो आपने ऐसा किया होगा। अगर आप जेल से आपको जाने का कोई डर नहीं है तो फिर ये खौफ व ख़तर किस बात का। उस जलसे में फिर वही बात की उन्होंने कि मेरी हुकूमत जो है वो अमरीकी साजिश के तहत जो है वो गिराई गई है। नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भगोड़े को वोट ना दे। तो यही ज़िया-उल हक साहब की कापी अगर इस्लाम के साथ हैं तो रेफरेंडम का साथ दें। अब पीटीआई की तरफ से यही कार्ड खेला जा रहा है, बल्कि इस्लाम को पीटीआई के साथ जोड़ रहे हैं। मौसूफ कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, नून लीग और इत्तेहादी मुझे फौज के साथ लड़ाना चाहते हैं। अब कोई इमरान खान साहब से पूछे कि फौज को कितना ये भोला समझ रहे हैं और क्या ये समझ रहे हैं फौज को, कि तकरीरों में ज़ुबान दराजी तो आप करते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें आप कर रहे हैं, और लड़ाने के लिए कोई और आ रहा है। क्यों लड़ाएगा कोई, कैसे लड़ा सकता है? फौज है, एक अदारा है, कोई मजाक है? ये कोई गाँव की सियासत है कि जी फलां लड़ा रहा है, फलां फलां को मुझे लड़ा रहा है? तो ऐसे नहीं होता। आप जब एक्स वाई और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और आपने उस जलसे में क्या कहा, ये आपको सारा कुछ इमरान खान साहब आपको याद है। आप बड़े समझदार हैं माशाल्लाह, कोई ये तो नहीं कि आपको पता नहीं है। और जलसे में नून लीग को मुखातब करके कह रहे हैं कि मुझे जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम मुझे फौज से लड़ा नहीं सकते। फौज मेरा अदारा है, मैं फौज का हूँ। और साथ ही कह रहे हैं कि एक्स वाई पंजाब में एक बार फिर तरीके अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि फौज के खिलाफ बात ना करें, फौज मुल्क की जामन है, और साथ ही एक्स वाई कहकर तामीरी तनकीद मुख्तलिफ किस्म की बातें करनी शुरू कर देते हैं, और अपने ही बयान से यू टर्न भूल जाते हैं इमरान खान साहब कि अभी थोड़ी देर मैंने क्या कहा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं फौज पर तामीरी तनकीद करता हूँ, मेरा उनका बाप बेटे का रिश्ता है, मैं अदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहता। अब कितना मुकद्दस बात कर रहे हैं रिश्ते की, बाप बेटे की। अब ये नहीं पता कि किसको बाप कह रहे हैं और कौन बेटा है, लेकिन चलो ये आवाम जाने और सुनने वाले जाने। मैं तो उसकी इमरान खान साहब की तकरीर की हद तक जो है ये बात करूँगा, इस पर कोई कमेंट नहीं करता कि वो किसको बेटा कह रहे हैं। बकाया टीवी चैनल्स पर पाबंदी की बात उन्होंने की, तो टीवी चैनल्स की पाबंदी ये रवायत तो इमरान खान साहब आपके दौर में भी थी। आप भी ऐसा करते थे कि मर्जी के एंकर रखते थे, मर्जी के सहाफ़ी रखते, दूसरे फारग करा देते थे। तो वही है, वैसे ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नई साजिश हो रही है, जो मैंने साबका वीडियो में भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी लाग मैंने किया था कि पंजाब में अदम एतमाद होने जा रहा है। तो इसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कर दिया है कि एक्स वाई का जिक्र किया है कि अब वो मिलकर पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे और मेरे मेंबरान खरीदेंगे। अब कितने दुख की बात है कि मेंबरान आपके जाते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगता है। आप अपना घर संभालें, दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपने घर के मामलात को दुरुस्त करें, ताकि आपके मेंबरान जो है वो ना जाएं और आप तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कर दें। लेकिन अब बात यह, आपको पता है कि सेनेट इलेक्शन हुआ था,
तो वहाँ मैंने दूसरी पार्टियों के मेम्बरान से वोट लिए थे। तो अब जो तो वोट दूसरी पार्टी का आपको दे वो जहाद है, वो नेकी है, वो आपके मुताबिक दुरुस्त है और यही इस्लाम है। और अगर कोई आपके खिलाफ वोट दे देता है आपकी पॉलिसियों को देखते हुए या हालात व वाक़यात को देखते हुए या जैसे भी देता है, तो यहाँ साजिश आ जाती है। और साजिश भी छोटी नहीं होती, बड़ी साजिश है, अमेरिका से साजिश आती है। तो ऐसी बात नहीं, जब आप लोगों का नाक में दम करेंगे, पंजाब लेकर आप वहाँ कोई आपको ख्याल होगा वो आखिरी हद तक जाएंगे गरूर की, तो जायज़ नजायज़ करेंगे, तो फिर जाहिर है कि उस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए आपके रवैये से तंग आकर, जैसे आपने तहरीक अदम एतमाद दोबारा करके कामयाब करके हुकूमत ली, इसी तरह फिर वो भी ले रहे होंगे। तो आपने दावा कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, तो फिर आपको फिक्र नहीं, डर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी करता है कोशिश वो नाकाम ही रहेगा। तो बहरहाल इन्हीं बातों के साथ आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। मेरी तरफ से सुनने वालों को तमाम को अस्सलाम वालेकुम। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच जाए। और अगली है एक अहम बातें कुछ हैं, लेकिन टाइम चूँकि ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुलाकात होगी अगले व्लॉग।